हाँ, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। माई सेल्फ शंकर सर एंड शंकर पारिक एंड आई टीचिंग जियोग्राफी एंड हिंदी फॉर 11th and 12th classes. Thank you. माय नेम इज राहुल शर्मा एंड मैं बायोलॉजी टीच करवाता हूँ। Hello, good evening. This is VP Singh and teaching physics from last 10 years. क्या बात है। गुड इवनिंग, माई सेल्फ दिनेश शर्मा, मैं यहाँ बायोलॉजी करवा रहा हूँ पिछले 9 साल से। गुड इवनिंग, माय नेम इज मीनाक्षी सर, मैं प्री नर्सरी को ऑल सब्जेक्ट करवाता हूँ। क्या बात है। गुड इवनिंग, माई सेल्फ सुविंदर कौर, आई टीच पोल साइंस एंड हिस्ट्री। गुड इवनिंग, मेरा नाम सुमिका बिश्नोई, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। गुड इवनिंग, मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं पंजाबी लिटरेचर पढ़ाती हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ अंजू चराया, आई टीच इंग्लिश। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, माय नेम विमला, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। माय नेम इज नीलम गिलोत्रा, माय टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी एंड संस्कृत और 35 years एक्सपीरियंस। माय नेम इज अमनदीप कौर ब्राड एंड मैं पंजाबी पढ़ाती हूँ। माई नेम इज अमनदीप कौर, मैं नर्सरी की मदद टीचर हूँ। माय नेम रेणुबाला और मैं नर्सरी क्लास का सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। गुड इवनिंग, माय नेम इज इंद्रजीत कौर, आई एम आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। गुड इवनिंग, माई नेम इज अमनदीप कौर, आई टीच इंग्लिश। थैंक यू। माय नेम इज कमलजीत कौर, हिंदी पढ़ाती हूँ। माय नेम इज पुष्पा, मैं मैथ पढ़ाती हूँ। गुड इवनिंग ऑल, माई नेम इज कुसुम राठी, आई टीच मैथमेटिक्स। Good evening all of you. I am Rachna Paliwal. I teach Sanskrit. My name is Ritu Jindal, मेरा सब्जेक्ट EVS और 14 years एक्सपीरियंस। बहुत ही जबरदस्त टीम, एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। पीछे रहिए। नेम इज गुरप्रीत कौर, कैप्शन मैडम। अब दोबारा करो, आप दोबारा वही। दोबारा परिचय आपका चाहिए। माय नेम इज गुरप्रीत कौर, रिसेप्शन मैम। बिल्कुल, मीडिया की टीम हमारे साथ में खड़ी है, जैसे ही उनका आदेश होगा वैसे ही करेंगे। और अभी केंद्र जी। माय नेम इज रघुवीर सिंह, मैं इस बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं उन सब का ध्यान रखता हूँ और मुझे इस श्री राम स्कूल में जुड़े हुए 23 साल हो चुके हैं। क्या बात है। माय नेम इज जसवीर सिंह और मैं इस संस्था में एज ए प्रिंसिपल ये करता हूँ। क्या बात है। और I tell about me. I am Dr. परविंदर सिंह एंड मेरी 6 सब्जेक्टों में MA, PhD है एजुकेशन में और MA। इसके अलावा और क्या चीज बताऊँ आपको। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं खुद एक बच्चा था। हमारे पास एक बच्ची थी रूबी, उसकी गार्जियंस बैठे हैं। उस बच्ची ने पहले बार जब मेरे पास पढ़ना शुरू किया, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, तो उस बच्ची को लाते थे। और हाल ही में उस बच्ची की शादी हुई, वो भी MA BEd हमारे पास BA तक उसने एजुकेशन ली, उसके बाद उसने MA BEd करी और उसके बाद हमारे पास उसने कई सालों तक पढ़ाया। तो सबसे बड़ी बात है, अभी ये टीम में कुछ मोती रह गए हैं जो हम आपसे परिचय नहीं करवा पा रहे, क्योंकि मैंने आपको कहा 40 आदमियों की टीम, 40 वर्कर, तो 24 आवर्स हम लोग आपकी सेवाओं के लिए तैयार रहते हैं। आप एक विश्वास रखिए, मैंने जो बात की है, जो कमिटमेंट किया आज तक, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। श्रीमान जसवीर जी प्रिंसिपल का दायित्व बड़े बखूबी निभा रहे हैं। हमारे स्कूल के कुछ माइलस्टोन है, जैसे रघुवीर सर, इनको ऑलराउंडर कहते हैं। गाड़ी चलानी है तो कोई बच्चा उदंडता करता है, डंडा तैयार है इनके हाथ में। कोई और समस्या हुई, जो रघुवीर सर तैयार है। रचना मैडम, रचना पालीवाल मैम, ऐसे है कि हमें कोई फाइनेंस की दिक्कत आई तो भी मम्मी मैडम शो करने को तैयार है। नीतू मैडम बैठे हैं जिनका प्राइमरी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी मैम है। दीज आर द माइलस्टोन ऑफ अवर स्कूल। वीपी सर, इन लोगों के नाम गिनने लोगों सारे मेरे लिए माइलस्टोन है। परमजीत मैम है, सुनीता मैम है, ऑल आर माइलस्टोन ऑफ माई स्कूल। बट सम पर्सन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हार्ड वर्क। सो ये
कीप देम टॉप ऑफ द आवर पेरेंट्स। तो सो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जब लोग हमारे पास जो अध्यापक है सब अपने आप में विशेष योग्यता रखते हैं और उन विशेष योग्यताओं के कारण ये स्कूल विशेष होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आपसे वादा करने जा रहे हैं स्टेज पर, सितंबर महीने में ICSE बोर्ड से एफिलेटेड हो जाएंगे और आपके बहुत बच्चों को इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। आपका बच्चा या छठी क्लास में जो किताब पढ़ेगा वही किताब आपको यूके में पढ़ने को मिलेगी, वही किताब आपको कनाडा में पढ़ने को मिलेगी, वही किताब आपको अमेरिका में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा सिलेबस हम लोग इस कैरिकुलम को लेकर चल रहे हैं। ये जो कैरिकुलम आपके सामने आएगा इसके लिए निश्चित रूप से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग इसके लिए छुट्टियों में कुछ और भी स्टाफ लाने जा रहे हैं। वो स्टाफ नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट जो आप मणिपुर साइड जानते हैं, मणिपुर मिजोरम है ना, उस साइड से स्टाफ आ रहा है। और आपके सामने जब हम 50 आदमियों की टीम 720 बच्चों के साथ, ये हमारी सीट लिमिट रहेगी। एक और 720 बच्चों से ज्यादा आप स्कूल में एडमिशन देखना नहीं करेंगे, ये पहला वादा है हमारा। प्रत्येक क्लास में सीट के अलावा जो बच्चा आएगा वो टेस्ट से आएगा। ये पहला फंडा शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें 1-2 साल दिखते हैं, लेकिन उन परेशानियों को दूर करते हुए हम लोग ये वादा करके जा रहे हैं आपसे कि स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश ही बोली जाए। मेरी मदर टंग पंजाबी है, जब मैं पंजाबी में बात करूंगा ना तो 101% इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो ग्रेस खत्म होगा। उसको हम पहली बार गरसाना में, आप लोग जाके देखते हैं, मेरे जैसे टीचर को आता ही नहीं होती, BW के बोक बोल रहा है, उसको बुक ही नहीं बोलना था, BW के बोक, तो क्या पढ़ाएगा वो इंग्लिश। इस पद्धति को हम खत्म करके, और जो स्टाफ आपके सामने आ रहा है, सबसे पहली बात बता दूं, LBF हमने जो प्राइमरी सेटअप में LBF लर्न बाय फन है वो पहली बार शुरू करने जा रहे हैं। इस स्टाफ को सभी के पास टैब होगा, एक टैब के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको क्लास में। आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हम लोग, सारा का सारा उसी स्कूल फीस में। और स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टाफ के लिए रिसोर्स बुक, स्टाफ को क्या पढ़ाना, ये स्टाफ को ये नहीं स्टाफ तय करेगा। चौथा पार्ट मैंने पढ़ाया। आप लोग देखते हैं मोस्टली स्कूलों में क्या होते हैं, वो टीचर्स को बताते हैं भी आज क्या करना है, तो टीचर क्या करता है, सर अपने क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट में तीसरा चौथा पांचवा लेसन दे देंगे, और तीसरा चौथा तो पढ़ा दिया और पांचवा लेसन नहीं पढ़ाया, तो टीचर क्या करता है, तीसरे चौथे में से क्वेश्चन डालता है और बच्चे के घर भेज देता है, और बच्चा वो तैयार करके आता है, और बच्चा उस टेस्ट में 90 में से 90 नंबर लेता है। और हम लोग कहते हैं वेरी गुड, मेरे बच्चे ने टॉप किया। और मोस्टली यहाँ क्या बनती है, अच्छे नंबर देख के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उस बच्चे का जो बेस था वो कहाँ तक रखा है। ये पहली बार होगा, टीचर्स को भी पता नहीं होगा। टीचर्स को बताएंगे आपको 1 से 7 तारीख तक ये लेसन पढ़ाना है, ये अपने आप सिलेबस का एक हिस्सा है, इनके पास पहुंचेगा, रिसोर्स बुक आएगी। टीचर पेपर नहीं बनाएंगे, ये पहली बार होगा। पहली बार टीचर ने क्या किया, जो पाठ पढ़ाए उसी का पेपर बनाते हैं। हम लोग इस बात को खत्म कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। टीचर पेपर नहीं बनाएगा, पेपर अपने आप रिसोर्स बुक के माध्यम से बन के आएगा। टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा, उसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी तरफ से उनके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले कर देंगे। यदि आप लोग अच्छा काम है इन सभी का, किसी की काम में कोई कोताही नहीं है, सब एक से एक बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका सहयोग स्नेह इसी तरह प्राप्त होता रहे, और आपके साथ वादा कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम नई एजुकेशन टेक्निक के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और वो पहली बार गरसाना में हमने प्रयास किए हैं कि आपको वो चीजें उपलब्ध कराएं जो आज तक आपको नहीं मिली है। आपका बच्चा जब 5वीं तक का बच्चा, आप लोग देखते हैं ना, घर में बैग उठाया होकर शाम को इतना सा बच्चा और इतना बड़ा बैग हाथ में लेकर जब काम करता है तो ये लगता है हमें कि हमने इस बच्चे पर बोझ डाल दिया। हम पहली बार ये टेक्निक लेके आ रहे हैं। नए सेशन में बच्चे के पास घर जाते समय बैग नहीं होगा, उसका बैग स्कूल में जमा होगा, और घर पे जाके अपने पापा की उंगली पकड़ के आएगा, पापा प्लीज मेरे पास आइए, आज मुझे ये राइम आपको सुननी पड़ेगी। और उसके पापा को उसके पास बैठ के वो राइम सुननी पड़ेगी। टीचर्स बता के भेजेंगे आज ये क्वेश्चन है, मैं करके आया, और वो बच्चा जाके बताएगा मैंने ये टेबल याद की है, मम्मी प्लीज कम हियर, यहाँ आइए और ये टेबल सुनिए। ये टेक्निक लेके हम आ रहे हैं, इसी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने का समय दीजिए। जुलाई में जब अपने मिलेंगे 30 जुलाई में, सिर्फ 30 दिन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर LBF की जो बुक्स आ गई है, लर्न बाय
खन्ना की बुक्स है। उस पहली बुक्स है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो बड़ा गेम होता है, कमीशन का गेम है, उस कमीशन के गेम को भी हम खत्म करने जा रहे हैं। किताबों में बहुत बड़ा कमीशन, कई स्कूलों में 5-5, 7-7, 10-10 हजार की बुक्स लगी हुई है, जबकि वो सिलेबस हम जानते हैं, सिलेबस को जो एनसीईआरटी ने सिलेबस को डिक्लेयर किया, वो सिलेबस बहुत लिमिटेड होती है उस सिलेबस की। उस सिलेबस के लिए क्या इतनी महंगी किताबों की जरूरत है? किताबों का पैसा कम होगा और हम लोग उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाकर नई टेक्निक के साथ आपके साथ आ रहे हैं। आप लोग हमसे वादा करके जाइए, आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपसे निश्चित रूप से वादा करते हैं आपके बच्चे जब नए सेशन में आएंगे नई तरीके आपके साथ होंगे। इन्हीं बातों के साथ आगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताजवाला में कार्यरत हैं एज ए मैथ लेक्चरर और रॉयल एंकर के रूप में हम पिछले कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं और ये